नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव में अब गिने चुने दिन ही बचे हैं, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की 51 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने भी लगभग आधी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी की छठी लिस्ट के बारे में और फूलपुर सीट पर जो एक विवाद उठ रहा है पल्लवी पटेल को लेकर, उसके बारे में बात करेंगे। असल में हुआ यह है कि ये जो लिस्ट में हमारा पहला ही नाम है फूलपुर सीट से, वो है अमरनाथ मौर्य। समाजवादी पार्टी ने यहां से अमरनाथ मौर्य को टिकट देने का फैसला लगभग कर लिया है। ये पूरी तरह से इसलिए फाइनल नहीं है क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी पर निर्भर करता है। सपा के शीर्ष नेतृत्व का ऐसा मानना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी यहां से किसी पटेल उम्मीदवार को उतारती है तो सपा यहां से मौर्य कैंडिडेट को उतारेगी। ऐसे में अमरनाथ मौर्य का नाम सबसे आगे चल रहा है। ये एक मजबूत दावेदार हैं फूलपुर सीट के। अगर सपा वाकई में ऐसा कर देती है जैसा कि प्लान है फिलहाल समाजवादी पार्टी का, तो पल्लवी पटेल जो कि पहले भी समाजवादी पार्टी से पीडीए के मुद्दे पर नाराज चल रही थीं, उनके साथ एक बार विवाद बढ़ सकता है। और ये मामला कुछ कुछ वैसा ही हो सकता है जैसा पिछली सीट में, पिछले जो लिस्ट आई है उसमें नगीना लोकसभा सीट पर चंद्रशेखर आजाद को टिकट ना देकर समाजवादी पार्टी ने मनोज कुमार को मैदान में उतार दिया, जिसे कि बहुत से लोग एक ब्लंडर भी मान रहे हैं कि इसका समाजवादी पार्टी को आगे बड़ा नुकसान हो सकता है। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और यहाँ अगर पल्लवी पटेल के साथ भी ऐसा हो जाता है, पल्लवी पटेल को यहाँ से टिकट नहीं मिलता है, अमरनाथ मौर्य को टिकट मिलता है, तो वो कितने मजबूत प्रत्याशी होंगे, ये भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। असल में अखिलेश यादव जी पीडीए को लेकर बहुत गंभीर हैं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। लेकिन अगर चंद्रशेखर आजाद को साथ नहीं लिया गया है तो निश्चित रूप से पीडीए के डी के साथ, यानी कि दलित के साथ समीकरण बिगड़ जाते हैं। अब अगर पल्लवी पटेल को भी फूलपुर से टिकट नहीं मिलता है या जहां वो चाहती हैं वहां से उन्हें टिकट नहीं मिलता है, तब फिर पिछड़ों के साथ, खासतौर से पटेल समाज के साथ, कुर्मी समाज के साथ भी पीडीए का समीकरण गड़बड़ा सकता है। समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन का समीकरण बिगड़ सकता है, क्योंकि ऐसी खबर है कि समाजवादी पार्टी चाहती है, या फिर ये कहें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव चाहते हैं कि पल्लवी पटेल मिर्जापुर से जाकर अनुप्रिया पटेल के खिलाफ चुनाव लड़ें। लेकिन ज्यादातर लोग फूलपुर से डिमांड कर रहे हैं, पल्लवी पटेल खुद भी चाहती हैं, पल्लवी और फूलपुर की जनता भी चाहती है कि पल्लवी पटेल फूलपुर से चुनाव लड़ें। तो ऐसे में अमरनाथ मौर्य कितने मजबूत कैंडिडेट साबित होंगे, या पल्लवी पटेल अगर नाराज हो जाएंगी तो उसके क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो पहली सीट थी फूलपुर, जहां पर सबसे आगे नाम चल रहा है अमरनाथ मौर्य का। दूसरी सीट है कन्नौज, जहां से अखिलेश यादव के खुद ही मैदान में उतरने की संभावना है, लेकिन अभी इस पर थोड़ा सा संशय बरकरार है। संत कबीर नगर से कुशल तिवारी का नाम सबसे आगे चल रहा है। पहले यहाँ पर सनी यादव की बात चल रही थी, लेकिन क्योंकि ये एक ब्राह्मण बाहुल्य सीट है, इसलिए यहाँ पर कुशल तिवारी को मैदान में उतारा जा सकता है। संत कबीर नगर से ही प्रवीण निषाद वर्तमान सांसद हैं, जो कि संजय निषाद के बेटे हैं, और इन्होंने गोरखपुर में हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से एक बड़ी जीत हासिल की थी लोकसभा चुनाव में, लेकिन उसके बाद ये भाजपा के साथ आ गए। रॉबर्ट्सगंज से रवि गौड़ का नाम सबसे आगे चल रहा है, जबकि मुरादाबाद से एसटी हसन को टिकट मिलना बिल्कुल तय है। कैसरगंज से योगेश प्रताप सिंह को मैदान में उतारा जा सकता है। श्रावस्ती से मसूद आलम या फिर जेबा रिजवान का नाम आगे चल रहा है। कुशीनगर से स्वामी प्रसाद मौर्य, जी हाँ, स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में लगातार अटकलें आ रही हैं कि वो इंडिया गठबंधन के टिकट से इस बार चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे, वो खाली इंडिया गठबंधन की मदद करेंगे। लेकिन अब खबर है कि स्वामी प्रसाद मौर्य कुशीनगर से मैदान में उतर सकते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर बहुत सारे केस एक के बाद एक आते जा रहे हैं, और
जिससे हो सकता है कि वो थोड़े परेशान हो, लेकिन वैसे चुनाव में के मौसम में ये सब तो चलता ही रहता है और वो एक अनुभवी नेता हैं, तो इन सब चीज़ों से आसानी से उबर सकते हैं। मिर्ज़ापुर से बाल कुमार पटेल का नाम आगे चल रहा है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि पल्लवी पटेल को भी समाजवादी पार्टी चाहती है कि यहाँ से चुनाव लड़ें, तो अगर पल्लवी पटेल यहाँ नहीं आएंगी तो फिर बाल कुमार पटेल यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। कैसरगंज से योगेश प्रताप सिंह का नाम सबसे आगे चल रहा है, ये यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। इसके अलावा कौशाम्बी से इंद्रजीत सरोज का नाम सबसे आगे है, जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। वहीं मछली शहर से आप लोगों ने लगातार मीडिया में 2 नाम सुने होंगे, रागिनी सोनकर और दरोगा सरोज के। ये दोनों ही विधायक हैं, लेकिन इन दोनों को ही टिकट नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर दीप चंद्र राम जी को टिकट दिया जा रहा है। संभल से जियाउर रहमान बर्ग, जो कि शफीकुर रहमान बर्ग के पोते हैं, उन्हें टिकट देने की तैयारी है। बिल्कुल इनका नाम फाइनल समझिए, इन्हें टिकट मिलेगा। वहीं सलेमपुर से रमा शंकर विद्यार्थी को टिकट मिलने जा रहा है। घोसी से संजय सिंह चौहान का नाम सबसे आगे चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर ओम प्रकाश राजभर को टिकट मिला है। उनके बेटे यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को टिकट मिला है, उनके बेटे यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा समाजवादी पार्टी की तरफ से राजीव राय का भी नाम चल रहा है, लेकिन राजीव राय को यहाँ से टिकट दिया नहीं जाएगा, क्योंकि वो जीत नहीं पाएंगे। संजय सिंह चौहान ही यहाँ से जीत सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनकी अच्छी खासी जनसंख्या है। बलिया से अंबिका चौधरी का नाम सबसे आगे चल रहा है। सनातन पांडे को टिकट नहीं दिया जाएगा। पिछले लोकसभा चुनाव में सनातन पांडे की यहाँ से हार हुई थी और अंबिका चौधरी एक मजबूत प्रत्याशी हो सकते हैं। पीलीभीत से भगवत शरण गंगवार का नाम आगे चल रहा है, जो कि कुर्मी समाज से आते हैं और यहाँ पर कुर्मी समाज के अच्छे खासे वोट हैं। तो ऐसे में जो है भगवत शरण गंगवार का नाम ही फाइनल माना जा रहा है। अब थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं नगीना लोकसभा सीट की, जहाँ पर ऐसा माना जा रहा था कि चंद्रशेखर रावण को समाजवादी पार्टी यहाँ से टिकट देगी, अपना प्रत्याशी नहीं उतारेगी, मतलब इनके समर्थन में अपना प्रत्याशी नहीं उतारेगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और आखिर वक्त पर नगीना से मनोज कुमार को अखिलेश यादव जी ने मैदान में उतार दिया है। ऐसे में चंद्रशेखर रावण ने भी 2-2 हाथ करने की तैयारी कर ली है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से, और खबर है कि वो पूर्वी यूपी से लेके पश्चिमी यूपी तक 12 से अधिक सीटों पर, 12 से अधिक ऐसी सीटों पर जहां समाजवादी पार्टी मजबूत है, वहां पर वो अपने प्रत्याशी उतारने जा रहे हैं। तो ऐसे में इसका समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन पर क्या असर पड़ सकता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और क्या कोई तरीका है जिससे इस विवाद से निकला जा सके, बचा जा सके, क्योंकि इसका फ़ायदा आखिरकार अगर चंद्रशेखर आज़ाद और अखिलेश यादव के बीच मनमुटाव रहता है तो आखिरकार भाजपा को ही इसका फ़ायदा होगा।